जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, प्यारी प्यारी संगत जी, जब तक थोड़ी सी संगत जुड़ती है हम मंत्र जाप कर लेते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, प्यारी प्यारी संगत जो जुड़ी है या फिर जो ये सत्संग बाद में सुनेंगे उनको जय गुरु जी। और सबकी तरफ से शुक्राना गुरु जी कि हम सबको आज गुरु जी ने फिर से जोड़ा है इस पावन अवसर पर। इससे पावन और क्या हो सकता है कि हम सत्संग में जुड़े हैं, एक साथ जुड़े हैं और हम वो डिविनिटी की सर्च में जुड़े हैं। हम जो डिवाइन पावर है, जो एक डिवाइन पावरफुल एनर्जी है, जो हमारे गुरुजी हैं, बहुत ही जो एक डिवाइन लाइट कहलाते हैं और डिवाइन लाइट से ही इस धरती पे आए थे, हम उनके गुणगान करने और सुनने के लिए इकट्ठे हुए हैं। तो इससे बड़ा सौभाग्य हमें नहीं मिल सकता और हम सब बहुत ही भाग्य लेके इस जन्म में पैदा हुए हैं कि हमें गुरुजी मिले और हमें सत्संग का मार्ग मिला, हमें सत्संगत मिली और हमें गुरबानी मिली और हम सब जुड़कर और एक डिवाइन पावर जो हम सोचते थे कितनी दूर है, उस डिवाइन पावर को कितना पास महसूस करते हैं। शुक्राना संगत जी जुड़ने के लिए। आई एम नॉट श्योर कि मुझे मैसेजेस आ रहे हैं, मुझे आप प्लीज फिर भी बता दें कि मेरी आवाज आ ही रही होगी। मैं अज्यूम कर रही हूँ, मुझे मैसेजेस नहीं आ रहे हैं आज भी, लेकिन मैं सत्संग शुरू करती हूँ। शुक्राना एंड रोम शुक्राना टू अवर गुरु जी, जिन्होंने ये जो हमें जो भाग्यशाली बनाया है कि हम सब जुड़कर ये सत्संग कर सकें। नहीं तो आप दूसरी दुनिया सोचिए, जब अगर हमें गुरुजी नहीं मिलते और हमें ये सत्संगत नहीं मिलती, सत्संग नहीं मिलता, तो सोचिए फिर वो कैसी दुनिया होती। वही कूड़ की दुनिया, वही नरक की दुनिया, जब हमें पता भी नहीं चलता कि हम अपने जो पाप हैं उसे कैसे धोएं, हम कहाँ जाएं, अपने दुख किसके सामने रोएं, हम कैसे अपने आप को साफ करें, हम कैसे अपने आप को एक अपॉर्चुनिटी दें इवॉल्व करने के लिए, ग्रो करने के लिए। तो हम जब सत्संगत में बैठते हैं तो ये जो गुरुजी ने हमारे लिए एक कंपास तैयार कर लिया है, ऐसा लगता है। कंपास मतलब हमको बार बार सही डायरेक्शन मिलती रहती है, क्योंकि हमें पता है कि हम सत्संग अटेंड करेंगे, हम गुरुजी के गुणगान करेंगे, चाहे हम मन ही मन क्यों ना करें, चाहे हम मन ही मन गुरुजी को प्यार क्यों ना करें, किसी भी फॉर्म में उनका गुणगान करें, चाहे हम उनके गुणगान सुने, हम जैसे मर्जी गुरुजी से जुड़े। लेकिन हमें वो कंपास गुरुजी ने दे दिया है परमानेंट, जिससे क्या होता है कि हम तो अपनी रोजमर्रा के सांसारिक जीवन में जीते हैं और हमें जीना आता नहीं। बात तो बहुत सिंपल सी है, हमें जीना नहीं आता, हम गलतियां करते रहते हैं। हमें महसूस कई बार होता है, कई बार नहीं भी होता कि हमने क्या गलती करी है, कुछ अचेतन मन से गलती हो जाती है, लेकिन वही हमको सुधारने का मौका मिल जाता है। हमारा जो कंपास है हमको बार बार सही रास्ते पे लेके आ जाता है। तो ये गुरुजी ने हमको मौका दिया है और इसे हम कोई छोटा, इसको अंडर एस्टिमेट ना करें। ये बहुत बड़ी एक शक्ति गुरुजी ने हमारी जिंदगी में डाल दी है और हम उस शक्ति के लिए हमारी जो जिंदगी की जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है ना, हो रही है। अब कैसी ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, हम सबको पता होगा कि गुरुजी ने हमें, गुरुजी का सिंबल है एक तितली, एक बटरफ्लाई। तो बटरफ्लाई कैसे मेटामॉर्फोसिस से गुजर के फिर तितली बनती है, रंग बिरंगी उड़ने वाली, सारी दुनिया में खुशियां फैलाने वाली और दिल को खुश करने वाली। लेकिन उड़ान भरने से पहले तितली कितने ट्रांसफॉर्मेशंस देखती है। पहले अंडा,
उसके बाद कैटरपिलर जो सिर्फ छोटा छोटा रेंग के चल सकता है ज़मीन पे, उसके बाद एक बंद एक शेल में रहना, प्यूपा, कुछ है ना, कुछ हफ्ते, उसके बाद जाके उसको ब्लॉसम करती है, खिलती है और बटरफ्लाई बनती है। एग्जैक्टली वैसे ही गुरुजी हमें बटरफ्लाई बनाते हैं। हमें कहाँ से शुरू करते हैं हम अपनी ज़िंदगी, और कहाँ पे हमको गुरुजी लेके जाने के लिए आए थे इस धरती पे। अभी हमारा ट्रांसफॉर्मेशन कईयों का हो चुका है, कई लोग रास्ते में हैं, अलग अलग स्टेजेस में हैं, कुछ अभी भी बिगिनिंग में है, अंडे के फॉर्म में है ना, कोई अभी कैटरपिलर है, कोई अभी प्यूपा है, लास्ट स्टेज में पहुंच रहे हैं, बस तितली बनने वाले हैं। तो सब अलग अलग है संगत, सब की अपनी अपनी स्टेज है, और वो हमें पता ही नहीं कि हम कौन से स्टेज पे हैं। जो ऊपर से दिखता है शायद वैसा हो ही ना, तो गुरुजी को ही पता है कि हमारी स्टेज क्या है, और हमें तितली बनने तक गुरुजी ने हमें कौन से एक्सपीरियंसेस करवाने हैं। तो यहीं पे तो हम कहते हैं कि कुछ मांगो मत, क्योंकि हम गलत मांग लेंगे अपने लिए। जो हमारा ट्रांसफॉर्मेशन होना है, जो हमने तितली बनना है, शायद हम ना बन पाए अगर हम प्यूपा का प्यूपा ही रह जाए, अगर हमने गलत मांग लिया। इसलिए गुरुजी को पता है कि हमारी ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होगी। कई लोगों को हील करके होती है, कई गुरुजी कईयों को 1 सेकंड में छू मंतर कर देते थे उनकी बीमारियां, या कोई भी डिप्रेशन या मेंटल इलनेस, इमोशनल इलनेस, है ना। गुरुजी तो ऐसे कर देते थे, अपने ऊपर ले लेते थे सारे उनके दुख दर्द। और कुछ ऐसे होते हैं जो गुरुजी उनकी इलनेसेस नहीं ठीक करते थे, उनको इंक्रीज कर देते थे, क्योंकि शायद उनका ट्रांसफॉर्मेशन का रास्ता वही था कि एक जैसे बिग डोज दवाई का देते हैं ना, एक लार्ज डोज दुख का देकर, ताकि उनका ट्रांसफॉर्मेशन सही रास्ते में हो पाए। ये इक्वेशन, ये फॉर्मूला हमारे समझ के बाहर है। हम नहीं मांग सकते, हम तड़पते हैं क्योंकि हम इंसान हैं, छोटे हैं। हमें तो बस जो सामने दिखता है और महसूस होता है, हमारे इंद्रियों को बस वही महसूस होता है। तो हमें समझ में नहीं आता कि कई बार दुख दारू सुख रोग भया, कि दुख भी दारू हो सकती है। तो एनीवे, ये गुरुजी का अपना तरीका है। मोस्ट ऑफ द केसेस तो गुरुजी बस अपने बच्चों की जैसे हमको अपने हथेली पे रख कर हमें बस एक खुशहाल जिंदगी गुरुजी बख्श देते हैं। और गुरुजी की दुनिया में यही तो एक क्या उसको क्या कह सकते हैं, एक सुख है और एक मिरेकल है और एक जादू है कि हाँ, उस दुनिया में आके वापस जाने का मन नहीं करता। किसी और कोई और दुनिया सुहानी नहीं लगती, बस गुरुजी का जो मैग्नेटिज्म है। क्योंकि इतनी सारी दुनिया में लोग जुड़े हैं, संगत जुड़ी है गुरुजी के साथ। अब संगत ना अनएजुकेटेड है, ना संगत आजकल अनजान है, संगत बहुत जानकार रखती है। संगत कोई ना कोई रीजन है ना, जिसलिए कि मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स गुरुजी के हो रहे हैं पूरे के पूरे वर्ल्ड में, और उनके जाने के बाद हो रहे हैं। तो जो गुरुजी ने कहा था वैसे ही हो रहा है, क्योंकि उन्होंने सारी जर्नी प्लान करी थी। जैसा जैसा उन्होंने प्लान किया अपने अर्थ में आकर, जैसे उनकी खुशबू फैले वैसे ही फैल रही है। तो कोई ना कोई रीजन है, हर किसी का अपना रीजन है, हर किसी की अपनी खुशी है, अपना एक पुल है गुरुजी की तरफ। लेकिन जो इस दुनिया में आ जाता है, कोई ऐसा केस हार्डली 1-2 को छोड़ के कोई कभी सुना ही नहीं कि गुरुजी को कोई छोड़ना चाहता हो। वो गुरुजी का जो मैग्नेटिक पुल है, दुनिया का कोई भी गुरु ऐसा नहीं हुआ जो ह्यूमन फॉर्म में जिसका इतना मैग्नेटिक पुल हो। तो ये बस गुरुजी हैं जिनका इतना मैग्नेटिक, और ये सिर्फ एक डिवाइन पावर ही इतना पुल अपने में लगा सकती है। मैं एक सत्संग भी सुन रही थी, और उन अंकल ने कहा था कि दुनिया में बस 5 शक्तियां हैं जिन्होंने अपने जाने के बाद पूरी दुनिया को अपनी खुशबू से रंग दिया। वो है भगवान महावीर, गुरु नानक देव जी, शिरडी के साईं बाबा जी, और हमारे गुरु जी हैं, और शायद मैं भूल रही हूँ एक और गुरु जी का उन्होंने नाम लिया था। तो ये बस 5 गुरु हैं जिन्होंने ऐसे संगत अपने फॉलोअर्स बिना कुछ किए, उन्होंने कभी भी गुरुजी ने ये तो नहीं कहा कि आओ मुझसे जुड़ो, ऐसा नहीं। ये एक डिवाइन पुल होती थी, एक डिवाइन कॉलिंग होती थी,
और होती है अब भी, जिससे हम सब गुरुजी से जुड़े हुए हैं। और गुरुजी का चोला, जो शारीरिक चोला है, जो हम नई संगतों ने नहीं देखा, तो मैं कई बार सोचती थी पहले कि शायद वो लोग ज़्यादा ब्लेस्ड हैं क्योंकि वो गुरुजी को छू पाए, उन्होंने स्पर्श किया। लेकिन फिर ऑन सेकेंड थॉट मैं ये सोचती हूँ कि हमने तो गुरुजी को देखा भी नहीं इस चोले में, लेकिन हमने गुरुजी को दिल में महसूस किया है। तो ये शायद ज़्यादा डीप कनेक्शन है, क्योंकि हमारा जो कनेक्शन है वो तो कोई शारीरिक या इंद्रियों का कनेक्शन ही नहीं है। ना हम गुरुजी को देख सकते हैं, ना हम गुरुजी को डायरेक्ट ऐसा कॉन्वर्सेशन से सुन सकते हैं, ना हम कुछ उनका स्पर्श कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। तो ये कहाँ से आया कनेक्शन? ये कौन सा कनेक्शन है? ये तो हमारा सोल कनेक्शन है। और ये नई संगत को ये खुश नसीबी प्राप्त हुई है कि उनका डायरेक्ट एक सोल कनेक्शन, without even in looking at Guruji, without meeting Guruji in his body form। तो ये हम बहुत खुशकिस्मत हैं। हम अपने आप को ऐसा ना समझे कि हम गुरुजी से नाम नहीं मिले पहले, लेकिन हो सकता है हमारा कनेक्शन और भी डीप हो, बिकॉज वी आर डायरेक्टली कनेक्टेड टू गुरुजी फ्रॉम आवर सोल। और क्या, और कौन सी एनर्जी है जो हमें गुरुजी से इतना जोड़े रखती है ना? तो ये हमारी सोल है, जिसको शांति मिलती है, जिसको सुख सुकून मिलता है गुरुजी से जुड़कर, क्योंकि सोल को वही सुकून मिल सकता है जहाँ पे डिविनिटी है, जहाँ डिवाइन पावर है, जहाँ भगवान है, क्योंकि हमारा सोल भगवान का रूप है। तो हमारे सोल को जहाँ शांति मिलती है, वो हमारा सोल जानता है कि हमको वहाँ क्या मिलता है, और इसलिए हम जाते हैं वहाँ पे। सो ये है हमारे गुरुजी। और हमारे गुरुजी के मैं छोटे छोटे जो हमारे जिंदगी में सत्संग होते ही रहते हैं, वो तो इंसिडेंसेस हैं, वो मैं बोलूं या ना बोलूं, गुरुजी का एक बहुत बड़ा हमारे ऊपर असर है। और वो है हमारा जो एक सोल की जो प्योरिटी गुरुजी लेके आते हैं, वो इससे बड़ा सत्संग और क्या हो सकता है। गुरुजी हमारे सोल की जर्नी तय करते हैं, इससे बड़ा सत्संग क्या हो सकता है। तो ये तो हमारे सोल का एक सत्संग है। और बाकी जो हमारे सांसारिक सत्संग हैं, जहाँ पे हम बीमार हुए, गुरुजी ने हमें ठीक किया, या हमें कोई ऐसी चीज़ मिल गई जिसका हमें ख्वाहिश थी, है ना, वो सब तो छोटी चीज़ें हैं और वो सब होते ही रहते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि इस संसार में रहने के लिए सांसारिक चीज़ें ज़रूरी नहीं है, लेकिन जो हम सोचते हैं ज़रूरी है, ज़रूरी नहीं है कि वही चीज़ ज़रूरी हो हमारे लिए। हमें नहीं पता, लेकिन हमें गुरुजी ने कंफर्टेबल रखा हुआ है, गुरुजी ने हमारा डेस्टिनेशन तय करके रखा हुआ है, हमें अंदर से खुश रखा हुआ है। बहुत छोटी मोटी बड़ी चीज़ें बस गुरुजी देते रहते हैं, और आपको समझ में भी नहीं आता ये कहाँ से आ गया, हमने तो प्लान भी नहीं किया था। तो वो बस गुरुजी है, गुरुजी की दुनिया है। हम बस गुरुजी से जोड़ने का सोचें। अगर हम गुरुजी से जुड़ जाते हैं, एवरीथिंग विल फॉल इनटू प्लेस। बाकी सब गुरुजी हमारा रास्ता तो क्लियर कर देते हैं, नेगेटिव पीपल हटा देते हैं, नेगेटिव फीलिंग्स हटा देते हैं, नेगेटिव सिचुएशंस हटा देते हैं। और जो भी पॉजिटिविटी है, जो भी हमारे ग्रोथ के लिए नेसेसरी है, गुरुजी हमारे सामने प्रकट कर देते हैं। वो एजुकेशन प्रकट कर देते हैं जो हमारे आसपास होते हुए भी हमारे अंदर गई नहीं थी, जो हमने देखा भी नहीं था कि ऐसा भी ये है सच्ची एजुकेशन। गुरुजी लेकिन सारी की सारी एजुकेशन एक ही पल में आपके सामने प्रकट नहीं करते। ये मेरा तजुर्बा है। अपना अपना माइलस्टोन आता है, जब अपना अपना एक टाइम आता है, सडनली आउट ऑफ नोवेयर यू नो मोर देन व्हाट यू डिड अ फ्यू मंथ्स बैक। सडनली यू बिकम मोर अवेयर ऑफ योर सेल्फ, suddenly you become more aware of your connection with Guruji. So this is all Guruji। एंड मैं अपनी तोतली जुबान में और कैसे बताऊं, मुझे तो बताना नहीं आता, लेकिन ये शायद मेरी सोल है जो गुरुजी से कनेक्टेड है, और इतनी सेटिस्फाइड और इतना सुकून मिलता है, शांति मिलती है कि बस मन करता है गुरुजी की गुणगान करते जाओ। तो मैं एक छोटा सा सत्संग सुनाती हूँ, जो एक इंसिडेंट बोल सकते हैं। तो मैं जब गुरुजी से जुड़ी थी, तो एक लेवल आता है जब आप इतने मतलब मग्न हो जाते हो गुरुजी में कि आपको मन करता है कि बस यू वांट टू कनेक्ट ऑन विद गुरुजी इन ऑल रेल्म्स, इंक्लूडिंग सांसारिक
जीवन में भी आप कनेक्ट करना चाहते हो गुरुजी से, उस टाइम आपको नहीं समझ में आते कि आपकी सोल कनेक्टेड है। और लेकिन मेरा मन में एक ख्याल आता था यूके में जब मैं थी कि मैं गुरुजी से कनेक्टेड हूँ, बस गुरुजी से मुझे किसी ना किसी, मुझे बस गुरुजी को स्पर्श मैंने नहीं किया, गुरुजी मुझे गिफ्ट दे, मुझे कोई चीज दे जिसका मैं स्पर्श कर पाऊं और मुझे लगे कि ये तो गुरुजी ने मुझे गिफ्ट दिया है। तो पता नहीं अब मैं इसको क्या समझाऊं, नादानी होती है हमसे, और ऐसे मैं इतना कह सकती हूँ लेकिन कि बहुत ही इनोसेंट सा थॉट था कि मुझे गिफ्ट चाहिए, मुझे गुरुजी से गिफ्ट चाहिए। और कोई कुछ भी हो सकता है, लेकिन मुझे पता होना चाहिए कि वो गुरुजी से गिफ्ट आई है, मुझे गुरुजी का गिफ्ट चाहिए। जब मैं सुनती थी गुरुजी ने अपना चोला दिया किसी को, गुरुजी ने अपनी जूती किसी को दी, गुरुजी ने कोई और चीज दी, अपने रुद्राक्ष दिया, तो मुझे लगता था उनको भी तो कोई चीज मिली है ना गुरुजी की, मुझे भी कोई चीज चाहिए जिससे पता चले कि ये मुझे गुरुजी ने दी है। तो एनीवे ऐसे ख्याल चल रहे थे, अपने मन में हजार ख्याल आते हैं, एक और सही ऐसा ख्याल आ गया। और बस कुछ ही दिनों में उसके बहुत ज्यादा लंबा सत्संग है, मैं छोटा करके बताती हूँ। कुछ ही दिनों में जब मैंने किसी से पूछा कि उसका जो दिया था घर में, जो ज्योत जल रही थी उसके सत्संग में, वो उसने कहाँ से लिया, क्योंकि मुझे बहुत सुंदर लगा। तो उसने नहीं, लेकिन किसी और संगत ने ऐसे मुझे प्रपोज कर दिया कि मैं ला रही हूँ आपके लिए वो ज्योत, मैं लेके आऊंगी। तो मुझे समझ में नहीं आया कि वो क्यों लेके आएंगे, मुझे बस बता दे कहाँ मिलता है, मैं ले आऊंगी एंड ऑल दैट। बट मैंने काफी मना किया उनको, बस नहीं, ये मुझे गुरुजी ने अंदर ही अंदर मुझे एक मैसेज दे दिया है कि ये ज्योत मैंने तुम्हारे लिए लेके जानी है। तो मैंने पूछा किसी और से, कहीं और से रिप्लाई आया मुझे, मैं हैरान हो गई कि ये हो क्या रहा है, ये सब गुरुजी है। और वो काफी इंसिस्ट, मैंने मना कर दिया। खैर 2-3 बार फोन में बात हुई, मैंने मना कर दिया, हेजिटेशन होती है ना, तो ऐसे मना कर दिया। उनका 4-5वीं बार फोन आया, और एक दिन सत्संग के एक दिन पहले फोन आया कि मैं कल लेके आऊंगी, ठीक है आप, मैं जा रही हूँ अभी खरीदने, आप मुझे ना मना मत करना। मैंने कहा ठीक है, अब मैं मना नहीं करूंगी आपको। 5वीं बार 4थी बार मुझे याद नहीं है, 4 या 5 टाइम्स फोन आया था। तो फिर ये उन्होंने कहा कि नहीं ये मैं कह ही नहीं रही हूँ, मुझे अंदर से बहुत स्ट्रांग आवाज आ रही है कि गुरुजी ने मुझे बोला है ये आप तक पहुंचाना है, ठीक है। तो अगले दिन सत्संग था किसी और के घर में, तो वो मेरे लिए लेके आई ज्योत, और बड़ी प्यारी सी छोटी सी ज्योत थी। और बस ठीक है, उस टाइम समझ नहीं आता, हम इंसान है, तो मुझे लगा था अच्छा जो मैंने पसंद करी थी वो तो काफी बड़ी थी, ये तो छोटी है, चलो ठीक है जैसे ये मैं शायद सत्संग में ना चला पाऊं क्योंकि 2 घंटे शायद ना चले, बट दिस वॉज गुरुजी's मर्जी, है ना। हम इंसान छोटा सोचते हैं तो अब क्या कर सकते हैं उसका। तो मैं अपने घर ले आई, और फिर मुझे समझ में आया कि गुरुजी ने ये ज्योत मुझे गिफ्ट के तौर पे भेजी है। गुरुजी ने मेरी अंदर की दिल की बात सुन ली, ही वॉन्टेड मी टू रिसीव अ गिफ्ट एंड दिस इज अ गिफ्ट फ्रॉम गुरुजी। और वो ऐसा साबित होता है कि ये जो ज्योत है ये मैं सत्संग में नहीं चला सकती क्योंकि शायद 2 घंटे ना चले, लेकिन ये एग्जैक्ट परफेक्ट ज्योत थी जो जब मैं अकेले सत्संग करती थी गुरुजी के साथ, मैं ये वाली ज्योत चलाती थी। सो गुरुजी वांटेड मी टू कनेक्ट विद हिम ऑन अ पर्सनल बेसिस, ऑन अ 1-to-1 बेसिस विद दिस ज्योत, क्योंकि उन्होंने जो मुझे नजारे उस ज्योत में दिखाए वो शायद सारी संगत के सामने उन्होंने ही दिखाना चाहते थे, या फिर जो भी गुरुजी ने सोचा। तो वो मैं रोज चलाती थी, और रोज तो नहीं कह सकते लेकिन काफी ज्यादा और अक्सर मुझे उसमें ऐसे गुरुजी दिखते थे जैसे हूबहू गुरुजी की वहां फोटो पड़ी है, कलरफुल डिफरेंट कलर के चोला और गुरुजी की फोटो। मैंने 1-2 बार शायद शेयर भी किया है वहां पे, 2-3 बार शेयर किया है यूके के ग्रुप में भी, और सबने बोला कि ये तो हूबहू गुरुजी ही है। तो इट वाज गुरुजी, मुझे गुरुजी ही दिखते थे उस ज्योत में काफी बार। और बहुत ज्यादा ये बातें शेयर नहीं हो सकती क्योंकि कई लोग बिलीव करते हैं, कई लोग नहीं, लेकिन जो दिख रहा है उसको आप नकार भी नहीं सकते। तो गुरुजी दिखते थे मुझे, और मुझे लगता था कि गुरुजी ठीक है, आप मुझे बता रहे हो ना दैट दिस इज अ गिफ्ट फ्रॉम योर साइड, सो थैंक यू सो मच एंड दिस इज अवर प्यारे गुरुजी। सो यू नो ही इज सो नियर टू अस। विद गुरुजी यू फील दैट डिविनिटी इज राइट हियर, ये सब कुछ डिवाइन है, ये पूरी दुनिया ही डिवाइन है, ऐसा लगता है। और जो गंदगी थी
वो शायद ज़्यादा तो हमारे में ही है, और वही अगर हम निकाल दें तो दुनिया शायद और भी सुहानी हो जाएगी। तो ये है हमारे गुरुजी, जिनसे जुड़कर आई कैन जस्ट गो ऑन एंड ऑन। मुझे नहीं पता गुरुजी कौन से डायरेक्शन में सत्संग ले जाते हैं, ये सब गुरुजी ही करवाते हैं, ये सब उनकी प्लानिंग है। ये तो बहुत छोटी सी बात है, गुरुजी ऐसा तो इतने बड़े बड़े गुरुजी मिरेकल्स कर सकते हैं। मिरेकल्स मैं नाम ले रही हूँ बिकॉज मेरे पास एक बेटर वर्ड नहीं है। तो गुरुजी कुछ भी कर सकते हैं, और गुरुजी बस हम सबकी सोल की जर्नी तय करें, खुद करें, यही अरदास है। और गुरुजी हम सबको सही मार्ग पे डाले रखें और हमको भटकने ना दें। हम भटकें भी तो हमें वापस ले आए, बस गुरुजी से यही अरदास है। और हमेशा अपने कमल चरणों से जोड़े रखें, अपनी खुशबू हमें सुंघाते रहें, अपनी प्रेजेंस हमें फील करवाते रहें, गुरबानी से जोड़े रखें, बिकॉज गुरबानी कीप्स अस ग्राउंडेड। कभी ऐसा लगता है ना कि अगर आप बहुत दूर चले गए हो गुरुजी से, क्योंकि बहुत ज़्यादा बिजी हो अपने लाइफ में, बहुत ज़्यादा कुछ और चल रहा है, तो कई बार मुझे फीलिंग होती है कि मैं लगता है मुझे बहुत दूर चली गई हूँ। देन इफ़ यू कैन लिसन टू गुरबानी, इट अगेन ब्रिंग्स यू बैक, बिकॉज दैट वॉज गुरुजीज मेथड। तो गुरबानी सुनते रहिए और बस गुरुजी को याद करते रहिए। गुरुजी ने बस इतना सिंपल तो बताया है कि बस मुझे याद करो एंड आई एम राइट देयर। गुरुजी की जोत हमारे घरों में जलती रहे हमेशा, यही अरदास है। इसी बात पे मैं आज आप सबसे आज्ञा लेती हूँ, और गुरुजी की आज्ञा के साथ मैं जल्द ही आपसे दोबारा जुड़ूंगी। संगत जी, शायद वेडनेसडेज पॉसिबल नहीं होगा, बट आई विल लेट यू नो द डेट वेरी सून। थैंक यू। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।